सियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 6। जब रानी केकई कोप भवन में जा पहुंची तब राजा कोप भवन में जाकर रानी केकई से राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने इस क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु यदि अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश के अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनी मन गुनि शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति विलोकी मृगु, मनहु के रातिनि फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में केकई ने सुहर्द जानकर राजा दशरथ जी से प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोली, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दरक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहू पिए, कबहू न देहू न लेहू। देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे
झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुकचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुल है जनु खोली। अर्थात उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी ने मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, वचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। आगे का मास परायण का 13वां विश्राम में। जय श्री राम।